सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म करताल जगत गुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष सदगुरु साहिब रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ शुद्ध स्वरूप साहिब सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुंदर मुंजन साधवा संतो सर्वस दीन। सदगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्वेशम जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनुपे सुन्नम। सोहम सुरति समापतम गल समाना नीरतिलय उजलिरंबर दम्बम। वार पार में मध्य तम गिरिव जो सुमरे सिद्धि होई। गणनायक गलताना गरो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल्य उलाऊं। आदि अंत गण सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय सोई अवगत गुणातीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन्मन नरपूसी सम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शीश सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म रह ध्यावे। मृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस ठासी। उतरे मौजल पारा घटे यम की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस ठासी। उतरे भोजल पारा कटे यम की फांसी। जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश। जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस। तेरी साहिबी कैसी जानी जाए। त्रिसेनु से जीनी है नैमुरा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश। ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। मौला जल से थल करे थल से जल कर देत। साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ के श्वेत। साधो की संगत करे बड़भागी बड़देव। आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव। साध संगति हर भक्ति बिन कोई न उतरे पार। निर्मलादि नादि है गंगा सब संसार। अंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश। ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीस। झील संतोष एक बुध दया धर्म एक तार। बिन निश्चय पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राण उधार ही ऐसा धर्म नौर। कोटि यज्ञ अश्मेघ फलम शब्द समाना भौर। अनंत कोटि अवतार है नहीं चित्रे बुधनाश। गालिक के लिए घालक में छह ऋतु 12 मास। पीछे पीछे हरि फिरे आगे संत सुजान। संत करे सोई सोच है अच है चारों युग परमान। साईं सरी के साध हैं इन समतुल नहीं और। सब तुम नहीं और। संत करे सोई होते हैं साहब अपनी ठौर। जो बच्चा गो की नजर में यूं साईं और संत। हरिजन के पीछे फेरे भक्तवशल भगवंत। धारा मेरे संत की मुझसे मिटे अंश। बुरी भली भाषे नहीं सोई हमारा वंश। देही माही विदेही है साहब सुरति स्वरूप। अनंत लोक में रम रहा जाके रंगन रूप। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि के दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। हम लोग पठन कर रहे हैं मुक्ति बोध पारक के अंक का सरलाथ। पारक के अंक के सरलाथ में हमने शेख तकी की हाँ हमने देख लिया था। बंसुरी की कहानी हमने देखी थी। बंसुरी की कथा हमने देखी थी कि किस तरीके से बंसुरी किस कथा में कहाँ गई। उसके बाद फिर वो कहाँ गई। फिर उसके बाद आखिर में पता चला कि उन्होंने
परमात्मा का शरण लिया और फिर उसके बाद उसने उसने थोड़ा सा होकर उस पशु पक्षी की योनि में 84 लाख योनि में जाने से वो क्या हो गई, वो वहाँ से मुक्त हो गई, लेकिन उसकी पूर्ण मुक्ति नहीं हो पाई। अब परमात्मा अब आगे मीराबाई की कथा लिखते हैं। मीराबाई की कथा यहाँ पर परमात्मा लिखते हैं मीराबाई की सत्य कथा। मीराबाई का जन्म राजपूत जाति में हुआ था। महिलाओं को घर से बाहर जाने का प्रतिबंध था, परंतु मीराबाई ने किसी का परवाह नहीं की। फिर उसका विवाह राजा से हो गया। राणा जी धार्मिक विचार के थे। उसने मीरा के मंदिरों को जाने से नहीं रोका। अब तो लोक चर्चा से बचने के लिए मीरा जी के साथ 3-4 महिला नौकरानी भेजने लगा, जिस कारण से सब ठीक चलता रहा। कुछ वर्ष पश्चात मीरा जी के पति की मृत्यु हो गई। देवर राजगद्दी पर बैठ गया। उनने कुल के लोगों के कहने पर मीरा को मारने का मंदिर में जाने से मना किया, परंतु मीराबाई नहीं मानी, जिस कारण से राजा ने मीरा को मारने का षड्यंत्र रचा। विचार किया कि ऐसी युक्ति बनाई जाए कि यह भी मर जाए और बदनाम भी न हो। राजा ने विचार किया कि इसे कैसे मारे। राजा ने कहा कि सपेरे एक ऐसा सर्प ला दे कि डिब्बे को खोलते वाले को डंक मारे और व्यक्ति मर जाए। ऐसा ही किया गया। राणा जी ने अपने लड़के का जन्मदिन मनाया। उसमें रिश्तेदार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित किए गए। राजा ने मीरा की बांडी नौकरानी से कहा कि ये ले विश्व कीमती हार है, मेरे बेटे का जन्मदिन है, दूर दूर से रिश्तेदार आए हैं। मीरा को कह दे कि सुंदर कपड़े पहनकर इस हार को गले में पहन ले, नहीं तो रिश्तेदार कहेंगे कि अपनी भाभी जी को अच्छी तरह नहीं रखता। मेरी इज्जत बेइज्जती का सवाल है। बांदी ने उस आभूषण के डिब्बे को मीराबाई को दे दिया और राजा का आदेश सुना दिया। उस आभूषण के डिब्बे में विशाला काले सफ़ेद रंग का सर्प था। मीरा ने बांदी के सामने उस डिब्बे को खोला। उसमें हीरे मोतियों का बना हार था। बन्नी छोड़ सतगुरु रामपाल सिंह भगवान के जय। करे कराई साइयाँ सतगुरु जो चावे सो करी, भरम पड़वत कोई, सेव धर पर शीश पर चढ़ाया, पाछे करी रसोई। ये है सत्य कथा सतगुरु रामपाल जी भगवान की। मीराबाई ने विचार किया कि यदि मैं हार नहीं पहनूंगी तो व्यर्थ का झगड़ा होगा। मेरे लिए तो यह मिट्टी है। यह विचार करके मीरा जी ने वह हार गले में डाल लिया। राजा का उद्देश्य था कि आज सर्प डंक से मीरा की मृत्यु हो जाएगी तो सबको विश्वास हो जाएगा कि राजा कोई हार नहीं है। हमारे सामने सर्प डसने से मीरा की मृत्यु हुई है। कुछ समय उपरांत राजा मंत्री सहित कुछ रिश्तेदारों सहित मीरा को महल में गया तो मीराबाई जी गले में सुंदर महंगा हार देखकर राणा बौखला गया और बोला, बच्चलन यह हार किस यार से लाई है। मीराबाई जी की आंखों में आंसू थे। सही बात है कि बोली कि आपने ही तो बांदी के द्वारा भिजवाया है। वही तो है। बांदी को बुलाया तथा पूछा कि वह डब्बा कहाँ है। बांदी ने पलंग के नीचे को निकाल कर दिखाया। यह रहा राजा जी जो आपने भेजा था। राजा वापस हो गया। राजा ने सोचा कि अब की बार इसे विष में अपने सामने पिलाऊंगा, नहीं पिएगी तो सिर काट दूंगा। मुक्तिबोध पेज नंबर 209 वगैरह के अंक का सालार। परमात्मा अब आगे क्या लिखते हैं। मीराबाई को विष से मारने की व्यर्थ कोशिश करी। एक सपेरे ने कहा, अब बात वही आती है कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। पूरब ले भाग थे उनके जो यहाँ पर वो बची रही और जिसने सदगुरु की शरण ली। एक सपेरे से कहा कि भयंकर विष ला दे जिसे जीभ पर रखते ही व्यक्ति मर जाए। ऐसा विष लाया गया। राजा ने मीरा से कहा कि यह विष पी ले अन्यथा तेरी गर्दन काट दी जाएगी। मीरा ने सोचा कि गर्दन काटने से पीड़ा होगी, विष पी लेती हूँ। मीरा ने विष का प्याला परमात्मा को याद करके पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। सपेरा बुलाया और उसे कहा कि यह नकली विष लाया है। सपेरे ने कहा कि वह प्याला कहाँ है। उसे प्याला दिया गया। सपेरे ने उस प्याले में दूध डालकर एक कुत्ते को वही पिला दिया। कुत्ता दूसरी बार जीभ भी नहीं लगा पाया, मर गया बेचारा। अब ये करे कराए साइयाँ मन में लहर उठाए। परमात्मा ही सबको क्या करता है, रक्षक करता है। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं। राजा ने देख लिया कि वह किसी तरह मरने वाली नहीं है। तब भी उस गधे को समझ में नहीं आया कि भाई साहब कि इसके ऊपर परमात्मा की रजा है। तब उसको मंदिर में जाने से नहीं रोका। उसके साथ कई नौकरानी तथा पुरुष रक्षक भी भेजे जाने लगे। तो लोग यह नहीं कहेंगे कि आवारा गधी में जाती है। अब मीरा को सदगुरु की शरण कैसे मिली। जिस श्री कृष्ण जी के मंदिर में मीराबाई पूजा करने जाती थी उसके मार्ग में एक छोटा बगीचा था। उसमें कुछ घनी छाया वाले वृक्ष भी थे। उस बगीचे में परमेश्वर कबीर जी तथा संत रविदास जी सत्संग कर रहे थे। सुबह के लगभग 10 बजे का समय था। मीरा जी ने देखा कि वहाँ परमात्मा की चर्चा या कथा चल रही है। कुछ देर सुनकर चलते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में संक्षिप्त षष्ठी रचना का ज्ञान सुनाया। कहा कि श्री कृष्ण जी यानी विष्णु जी के ऊपर अन्य सर्वशक्तिमान परमात्मा है। जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ तो भक्ति करना या करना ना करना लगभग समान ही होता है। और कितनी परिवर्तित लिखी है यहाँ पर। जन्म मरण तो श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी का भी समाप्त नहीं है। उनके पुजारियों को कैसा होगा। जैसे हिंदू संतजन कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी ने अर्जुन को बताया। गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय 2 श्लोक 12 अध्याय 4 श्लोक 5 अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट कर रखा है
ये अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे स्वयं सिद्ध होता है कि जन्म मरण तो यहाँ पर बना ही रहेगा। श्री कृष्ण जी का जन्म मरण समाप्त नहीं है, वह अविनाशी नहीं है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में गीता बोलने वाले से कहा कि हे भारत, तू स्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू सनातन परम धाम को तथा परम शांति को प्राप्त होगा। पारक के अंक सरलाद, पेज नंबर 210। परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ये वचन सुनकर परमात्मा के लिए भटक रही आत्मा को नई रोशनी मिली। सत्संग के उपरांत मीराबाई जी ने प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, आपकी आज्ञा से हो तो शंका का समाधान करवाऊं। कबीर जी ने कहा कि प्रश्न करो बहन जी। हे महात्मा जी, आज तक मैंने किसी से नहीं सुना कि श्री कृष्ण जी से ऊपर कोई परमात्मा है। आज आपके मुख कमल से सुनकर मैं दोराहे पर खड़ी हो गई हूँ। मैं मानती हूँ संत झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, आपके धार्मिक अज्ञानी गुरुओं का दोष है, जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं है। आपके सदग्रंथ क्या बताते हैं? देव पुराण में 3 स्कंद में श्री विष्णु जी स्वयं सिखाते हैं कि मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर नाशवान है। हमारे आविर्भाव, जन्म अर्थात तिरोभाव, मृत्यु हुआ रहता है। अब लेख यहाँ पर समाप्त करते हैं परमात्मा। आगे परमात्मा लिखते हैं, मीराबाई बोली, हे महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे संवाद करती हूँ। कबीर जी ने कहा कि हे मीराबाई, आप एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण जी से ही पूछ लेना कि आपसे ऊपर भी कोई मालिक है, वे देवता हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मीराबाई को लगा कि वह पागल हो जाएगी यदि कृष्ण जी से भी ऊपर कोई परमात्मा है तो। रात्रि में मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का आह्वान किया। त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए बंदी छोड़ जगत रामपाल भगवान की जय। मीरा ने अपनी शंका समाधान के लिए निवेदन किया कि हे प्रभु, क्या आपसे ऊपर भी कोई परमात्मा है? एक संत ने सत्संग में बताया है। श्री कृष्ण ने कहा कि मीरा, परमात्मा तो है, परंतु वह किसी को दर्शन नहीं देता। हमने बहुत समाधि व साधना करके देख ली है। मीरा जी मायनी ने सत्संग में परमात्मा कबीर जी से भी सुना था, उस पूर्ण परमात्मा को मैं प्रत्यक्ष देखूंगा, सत साधना करके उसके पास सतलोक में भेज दूंगा। मीराबाई ने श्री कृष्ण जी से फिर प्रश्न किया, क्या आप जीव का जन्म मरण समाप्त कर सकते हो? श्री कृष्ण जी ने कहा, असंभव है। कबीर जी ने कहा, मेरे पास एक ऐसी भक्ति मंत्र है जिससे जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है, वह परमधाम प्राप्त होता है, जिसके विषय में गीता नंबर अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी तथा तत्वज्ञान और तत्वदर्शी की प्राप्ति के पश्चात परमात्मा के उस परमधाम को खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौट कर संसार में कभी वापस नहीं आता। उस एक परमात्मा की भक्ति करो। मीराबाई ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, संत जी कह रहे थे कि मैं जन्म मरण समाप्त कर देता हूँ, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो पूर्ण मोक्ष की चाह है। ओए कितनी प्यारी आत्मा थी वो। श्री कृष्ण जी ने बोला कि मीरा, आप उस संत की शरण ग्रहण करके अपना कल्याण कराओ। मुझे जितना ज्ञान था वह मैंने बता दिया। मीरा अगले दिन मंदिर नहीं गई, सीधी संत जी के पास अपनी नौकरानियों के साथ जाकर दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की तथा श्री कृष्ण जी से हुई वार्ता भी संत कबीर जी से साझा की। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। उस समय छुआछूत चरम पर थी। ठाकुर लोग अपने को सर्वोत्तम मानते थे। परमात्मा मान बढ़ाई वाले प्राणी को कभी नहीं मिलता। मीराबाई की परीक्षा के लिए कबीर जी ने संत रविदास जी से कहा, आप मीरा राठौर को प्रथम मंत्र दे दो। रविदास जी से कहा कि आप मीरा राठौर को प्रथम मंत्र दे दो। परमात्मा की लीला थी ये। मुक्ति बोध, पूरा के अंक सरलाद, पेज नंबर 211। यह मेरा आपको आदेश है। अब ये आदेश है। संत रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया। संत कबीर परमात्मा जी ने मीरा से कहा कि बहन जी, वो बैठे संत जी, उनके पास जाकर दीक्षा ले लें। बहन मीरा जी तुरंत रविदास जी के पास गई और बोली, संत जी, दीक्षा देकर कल्याण करो। संत रविदास जी ने बताया कि बहन जी, मैं चमार जाति से हूँ, आप ठाकुरों की बेटी हो, आपके समाज के लोग आपको बुरा भला कहेंगे, जाति से बाहर कर देंगे, आप विचार करते। मीराबाई अधिकारी आत्मा थी, परमात्मा के लिए मर मिटने के लिए सदा तत्पर रहती थी। बोली, संत जी, आप मेरे पिताजी, मैं आपकी बेटी, मुझे दीक्षा दो। बाहर में पढ़ो समाज, कल की कुतिया बनूंगी तब यह ठाकुर समाज मेरा क्या बचाव करेगा। सत्संग में बड़े गुरु जी कबीर जी ने बताया है कि कबीर कुल की करने के कारण हंसा गर्भे हुए, तब कुल क्या कर लेगा जब चार पाए को हो। और भी बहुत के, एक हरि के नाम बिना नारी कुतिया होए, गली गली टूकत फिरे टूक न पाने कोई। एक हरि के नाम बिना नार वृषभ होए, गली गली टूकत फिरे खांड लाद बस खाते हैं बिन सदगुरु उपदेश। और भी चीज़ें हैं। भगवान ने कहा यहाँ पर शब्दार्थ, कबीर परमेश्वर जी सतर्क कर रहे हैं कि ये भक्त अर्थात स्त्री पुरुष जो कुल परिवार व संसार के श्रम के कारण भक्ति नहीं करते, कहते हैं कि घर परिवार वाले व संसार के व्यक्ति मजा करेंगे, नाम दीक्षा लेकर दंडवत प्रणाम करते हो, अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हो, श्राद्ध पिंडदान नहीं करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने अपना मानव जीवन नष्ट कर लिया। भक्ति न करने से जब चार पैर के पशु यानी गधे, कुत्ते, सुअर, बैल आदि को बनोगे, तभी कुल और ये संसार तुम्हारा क्या कर लेगा, क्या बचाव करेगा। भक्ति ने बचाव करना था वह की नहीं, भक्ति ने बचाव करना था वह की नहीं, इसलिए भक्ति करो।
आगे परमात्मा लिखते हैं, संत रविदास जी उठकर संत कबीर जी के पास गए और सब बात बता दी। परमात्मा बोले कि देर ना कर, ले आत्मा को अपने पाले में। उस समय संत रविदास जी ने बहन मीरा को प्रथम मंत्र केवल 5 नाम दिए। ये 5 नाम शरीर में बने कमलों को खोलने वाले हैं, राधा स्वामी पंथ वाले नहीं हैं, न दामा खेड़ा वाले गद्दी को दिए जाने वाले हैं, उनसे भिन्न मोक्ष में सहयोगी मंत्र हैं। अब सीधी सी बात है, परमात्मा ने यहाँ पर एक लीला रची थी। रविदास जी के रूप में परमात्मा ही वहाँ पर स्वयं गए हुए थे, क्योंकि रविदास जी यदि ऐसा कर देते तो रविदास जी तो फिर वहाँ से उनकी उससे उतर जाते। सीधी सी बात है, क्योंकि भक्ति में प्रथम नियम यही होता है कि जो कुछ है सब गुरु है, गुरु के अलावा और कुछ नहीं है, और आपको सीधे सीधे गुरु से जोड़ना है। और यहाँ पर इस तरीके से इस आदेश का पालन करना, तो भाई ये तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। यदि रविदास जी को थोड़ा सा उनको ज्ञान आधार होता तो वो कभी नहीं देते। तो सीधी सी बात है, यदि उन्होंने नहीं दिया है तो वहाँ पर संत रविदास जी के रूप में कौन आए थे? वहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी ही आए थे। और इस प्रकार से 700 रूप दिखाना, सिद्धियों का प्रदर्शन करना किसी भक्त के लिए बिल्कुल असंभव ही ये कहना चाहिए। परमात्मा ने इसके ऊपर बंदिश लगा के रखी हुई है कि भगत कभी भी सिद्धियों को प्रयोग नहीं कर सकता, है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पर सिद्धियों का प्रदर्शन करना, 700 रूप दिखाना, और ये सिद्धि तो हर किसी के बस की बात नहीं थी कहना चाहिए, ठीक है। वो एक सिद्धि थी कृष्ण जी को मिली हुई थी, वो भी थोड़े समय के लिए मिली हुई थी, उसके बाद उनको नहीं मिली कहना चाहिए। जब वो 16,108 रानी के साथ वहाँ पर भोग विलास किया करते थे तब उनको मिली हुई थी, उसके अलावा नहीं मिली थी। तो रविदास जी ने 700 रूप बनाए थे, तो वहाँ पर भी परमात्मा की वहाँ पर लीला और वहाँ पर उनकी सिद्धि थी। सिद्धि दिखाया, परमात्मा की संगति से हटा, परमात्मा के कृपा पात्र होने से हटा। कंडीशन सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, मेरे भाई को बताया कि यह इनकी पूजा नहीं है, इनकी साधना है। इस लोक में रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो भक्ति धन चाहिए वह इन मंत्रों से ही मिलता है। यहाँ का ऋण उतर जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ का ऋण उतर जाता है। फिर मोक्ष के अधिकारी होते हैं। परमात्मा कबीर जी तथा संत रविदास जी वहाँ 1 महीना रुके। मीराबाई पहले तो दिन में घर से बाहर जाती थी, फिर रात्रि में भी सत्संग जाने लगी, क्योंकि सत्संग दिन में कम तथा रात्रि में अधिक होता था। कोई दिन में समय निकाल लेता, कोई रात्रि में। मीरा के देवर राणा जी ने मीरा को रात्रि में घर से बाहर ज़्यादा देखकर जल बुन गए, परंतु मीरा को रोकना तूफान के रोकने के समान था। इसलिए राणा जी ने अपनी मौसी यानी मीरा की माता जी को बुलाया और मीरा को समझाने के लिए कहा। इतने से कहा कि हमारी इज्जत का नाश कर दिया। बेटी की माता की बात मान लेती। मीरा की माता ने मीरा को समझाया, मीरा ने उसको उत्तर तुरंत दिया। पेज नंबर 212, पारक के अंक सलाद। और परमात्मा ने ये शब्द भी अपने मुख कमल से वहाँ पर परमात्मा ने शब्द का भी किया हुआ था। परमात्मा के शब्द लिखते हैं, आइए जानते हैं। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारे लोग करे तकरार। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, आए मारे लोग करे तकरार। सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। चाहे जल के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे रे। थारे सत्संग के राह में, थारे सत्संग के राह में, ओए वहाँ पे रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तने डस ले वेरी, कोई नाग तने डस ले वेरी। ओ जब मारे गुरु मेरे करेरी, जब गुरु मारे मेरे करेरी। अरे वो तो सर्प गंडे वे बन जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। ओ चाहे जल के मरो संसार, मेरा ना छूटेरी। थारे सत्संग के राह में, थारे सत्संग के राह में, आए वहाँ पे रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तने खा ले वेरी, कोई कोई शेर तने खा ले वेरी। हो जब गुरु आकी मेहर वेरेरी, जब गुरु आकी मेहर वेरेरी। अरे वा तो शेरों के गिदड़ बन जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। चाहे जल के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। थारे सत्संग के बीच में,
सारे सत्संग के बीच में आए वहाँ पे रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तने ले मेरी, कोई कोई संत तने ले मेरी। तेरी ही मन में मता पाप है रे, तेरे ही मन में मता पाप है रे। संत मेरे माँ बाप है रे, संत मेरे माँ बाप है रे। नारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। चाहे जल के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। मेरी वो तो जात चमार है रे, वो तो जात चमार है, इसमें मारी हार है, इसमें मारी हार है रे। तेरे रीले के माता चमार है री, तेरे रीले के माता चमार है री। मेरा तो सिर जन हार है री, मेरा जन हार है री। अरे व्रत मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे रे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे रे। दास भगेश के गुरु रामपाल है रे, दास भगेश के गुरु रामपाल है रे। चाहे कुछ भी कहो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे रे। भक्ति सद्गुरु की ना छूटे रे, भक्ति सद्गुरु की ना छूटे रे। मान मर्यादा सद्गुरु की रखे रे, मान मर्यादा सद्गुरु की रखे रे। बंदी छोड़ है कतार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे रे, साथ संगति में जाना मारा ना छूटे रे। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। दास क्षमा प्रार्थी यदि कुछ प्रकार से कुछ गलत दास के मुख से कुछ निकला हो, हे परवरदिगार, हे सत्संग सद्गुरु रामपाल जी भगवान, दास आपके लिए दास के नाक रगड़ के आपके चरणों में क्षमा प्रार्थी करता है परमात्मा। शब्दार्थ परमात्मा भागे लिखते हैं पारक के अंक सरलाल, पेज नंबर 212। परमात्मा आगे लिखते हैं कि शब्दार्थ। मीराबाई की माता ने कहा कि हे मीरा, तू सत्संग में जाना बंद कर दे, संसार के व्यक्ति हमारे विषय में गलत बातें करते हैं। मीरा ने कहा कि हे माता, मैं सत्संग में जाना बंद नहीं करूँगी, चाहे संसार भले ही ईर्ष्या की आग में जलकर मर जाए। माता ने मीरा को भय कराने के लिए बताया कि जिस रास्ते में सत्संग सुनने के लिए जाती है, उस रास्ते में सर्प तथा सिंह रहते हैं, वे तुझे मार देंगे। मीरा ने उत्तर दिया कि भाई साहब, मीरा ने उत्तर दिया कि मेरे गुरुजी इतने समर्थ हैं, वे कृपा करेंगे तो सिंह भी गिदड़ की तरह व्यवहार करेंगे और सर्प ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे जैसे गंडे हुए प्राणी होते हैं, जो सर्प जैसे आकार के होते हैं परंतु 6 या 8 इंच के लंबे और आधा इंच गोलाई के मोटे होते हैं, वे डसते नहीं हैं। मीरा की माता ने फिर कहा कि सत्संग सुनने वाले स्थान पर कुछ युवा भक्त पुरुष भी रहते हैं, तेरे कोई को कहीं ले जाएगा और गलत कार्य करेगा। मीरा ने उत्तर दिया कि हे माता, आपके मन में दोष है, इसलिए आपके मन में ऐसे विचार आए हैं। हे माता, वे संत तथा भक्त तो मेरे माता पिता के समान हैं, वे ऐसा गलत कार्य नहीं करते। मीरा की माता ने छुआछूत के कारण मीरा को रोकना चाहा, कहा कि हे मीरा, तेरा गुरु रविदास तो अनुसूचित जाति से चमार है, इससे हम राजपूतों की बेइज्जती हो रही है, सत्संग में जाना बंद कर दें। मीरा ने कहा कि हे माता, आपके विचार से मेरे गुरुजी अनुसूचित जाति के चमार है, मेरे लिए तो वे मेरे परमात्मा हैं, मैं उनकी बेटी, वे मेरे पिता, सत्संग में जाना बंद नहीं होगा। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब पारक के अंक सरलाद, पेज नंबर 212 का है और मीराबाई की जो आगे की कथा है वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं। बंदी छोड़ जगत गुरु तत्परेश्वर रामपाल जी भगवान के जन्म दास का कोटि कोटि नमस्कार। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत्साहिब। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।